बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आज हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 12.3 को आज हमने स्टार्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है आ सब्सटेंस डिकेज एक्सपोनेंशियली फॉलोइंग द फार्मूला ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की रेज पावर माइनस 0.1 टी where a naught is the initial amount. Find the limit of a of t as t approaches to infinity. बेटा ये हमें फंक्शंस दिया गया है। इस फंक्शन पे हमने t approaches to infinity हमने लिमिट अप्रोच करनी है। बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेटा अब हम इसके चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेटा हमें फंक्शन ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की रेज पावर माइनस 0.1 इंटू टी। बेटा हम लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे इस पे। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस ए नॉट। बेटा अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो पावर है ऊपर नेगेटिव है, जब हम इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/e की रेज पावर 0.1 इंटू टी। ठीक है बेटा जी। अब हमने यहाँ पे लिमिट को अप्रोच करना है। तो बेटा इसका जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट हम लिमिट से पहले ले आएंगे। सो ए नॉट लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/e की रेज पावर 0.t। ओके बेटा जी। अब हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। जहाँ पे t है वहाँ पे हमने इन्फिनिटी पुट करना है। ए नॉट इंटू 1/e की रेज पावर, बेटा ये इन्फिनिटी, तो बेटा ये इक्वल किसके होता है? इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है। तो 1/इन्फिनिटी बेटा ये होता है 0 के इक्वल। ठीक है। तो बेटा ए नॉट को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट है अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पी ऑफ टी इज इक्वल टू, बेटा ये है 1 लाख अपॉन 1 + 9 इंटू ई की रेज पावर माइनस 0.5 टी। वट इज़ दी लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बेटा ये भी बहुत इजी है। इस पे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये बेटा हमें मॉडल फंक्शंस दिया गया है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बेटा इसका सोल्यूशन पी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 लाख अपॉन 1 + 9 इंटू ई की रेज पर माइनस 0.5 टी। बेटा हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 लाख अपॉन 1 + 9 ई की रेज पावर माइनस 0.5 टी। बेटा अब यहाँ पे आपको पता है कि ई की रेज पावर माइनस 0.5, बेटा ये नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो बेटा इसको हम डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। सो बेटा जी अब हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है इसके लिमिट अप्लाई करेंगे। बेटा ये हो जाएगा 1 लाख अपॉन 1 + 9 अपॉन, बेटा ये ई की रेज पावर जब 0.5 इंटू टी, बेटा जब टी की जगह आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो बेटा ये ई की रेज पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा ये 9/e की रेज पर इन्फिनिटी, बेटा ये होता है 0 के इक्वल। तो ये 1 प्लस हो गया डिनोमिनेटर में 0। तो जब 1 में 0 ऐड करेंगे बेटा ये इक्वल हो गया 1 के। तो ऊपर इसका बेटा डिनोमिनेटर है 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन 1, तो बेटा ये इक्वल हो गया 1 लाख के ही। तो बेटा यही आंसर आ गया है इसके क्वेश्चन नंबर 2 का। आप लोगों को समझ आ गई है? मुश्किल बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A company's weekly sales in thousands. Follow the function s of t is equal to 500t upon t + 10. What is the limit of s of t as t approaches to infinity and what does it represents? बेटा क्या मुश्किल इसमें? हमने इसमें ये करना है कि ये जो हमें फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन पे हमने टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्रोच करनी है। ठीक है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इस पे बेटा जी।
बेटा सोल्यूशन इसका एस ऑफ टी इज इक्वल टू 500t अपॉन टी प्लस 10। तो बेटा जी अब हम यहाँ पे लिमिट अप्रोच करेंगे। लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 500t अपॉन टी प्लस 10। बेटा अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो बेटा ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में टी बार कॉमन ले लेते हैं। लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 500t, बेटा टी बार हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 1 प्लस 10 अपॉन टी। ओके बेटा ये टी से क्या हो जाएगा, ये टी इस टी से कट ऑफ हो जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास 500 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन टी। बेटा अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 10 अपॉन इन्फिनिटी, तो बेटा ये होता है 0 के इक्वल। तो 500 अपॉन 1 प्लस बेटा ये 0, तो बेटा ये 500 अपॉन 1 इक्वल किसके होता है, 500 के। बेटा यही आंसर आ गया इसके क्वेश्चन नंबर 3 का। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिग्नल स्ट्रेंथ एस ऑफ डी एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम अ टावर मॉडल्ड एट एस ऑफ डी इज इक्वल टू 1000 अपॉन डी स्क्वेयर। बेटा ये सिग्नल स्ट्रेंथ, इसका बेटा ये हमें जो मॉडल फंक्शंस दिया गया है बेटा वो ये है। इसका पार्ट नंबर 1 है जो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ दी सिग्नल एट डी इज इक्वल टू 10, ठीक है बेटा जी। तो आपने क्या करना है, इस मॉडल फंक्शन के अंदर जहाँ पे डी है वहाँ पे हमने 10 पुट करना है। तो बेटा एस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1000 अपॉन बेटा ये डी स्क्वेयर, तो डी की वैल्यू है 10 स्क्वेयर बेटा होता है 100, तो 1000 अपॉन 100, तो बेटा ये 2020 से कट ऑफ हो गया, तो इक्वल किसके आ गया, 10 के। आगे समझ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा जी पार्ट नंबर 2 है, व्हाट हैपन्स टू सिग्नल स्ट्रेंथ एज डी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। बेटा उस फंक्शन पे हमने लिमिट अप्रोच करना है, डी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। बेटा ये लिमिट डी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1000 अपॉन डी स्क्वेयर, तो बेटा यहाँ पे डी है वहाँ पे हमने इन्फिनिटी पुट करना है, तो 1000 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वेयर। बेटा ये इन्फिनिटी स्क्वेयर इन्फिनिटी के बराबर होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी बेटा ये इक्वल हो किसके इक्वल होता है, 0 के। तो बेटा यही आंसर आ गया इसका, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आ स्टॉक प्राइस grows according to the function p of t is equal to 50 e की रेज पावर 0.05 इंटू टी। बेटा ये हमें ग्रोथ फंक्शंस दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग बेटा जी हमने इसका पार्ट नंबर 1 दिया गया है कि फाइंड दी लिमिट ऑफ पी ऑफ टी एज टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। बेटा हमने इसको एवेल्यूएट करना है इस फंक्शन को टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पे। तो बेटा लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 50 ई की रेज पावर 0.05 इंटू टी। तो बेटा जी अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे इस पे, तो 50 अब ई की रेज पावर, अब यहाँ पे जो टी है बेटा वहाँ पे हमने अप्लाई करना है इन्फिनिटी। तो बेटा इस सारी वैल्यू को जब हम इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। किसी नंबर को जब हम इन्फिनिटी से ई की रेज पर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा वो इन्फिनिटी के ही इक्वल आएगा। तो यही आंसर आ गया इसका। ओके बेटा इसका पार्ट नंबर 2 है, ये भी बड़े गौर से समझना आप लोगों ने। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 10 ईयर्स फॉर टी इज इक्वल टू 10। बेटा जो हमें मॉडल फंक्शंस दिया गया है उसमें जहाँ पे टी है वहाँ पे हमने 10 पुट करना है, ठीक है। पी ऑफ 10 इज इक्वल टू 50 ई के रेज पर 0.05 इंटू टी, तो टी की जगह हमने 10 पुट कर दिया बेटा जी। 0.05 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये होगा 0.5, ई की रेज पावर 0.5। जब हम कैलकुलेटर से बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको 50 से मल्टीप्लाई करके तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा
82.44। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द फैक्ट्रीज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज C of x is equal to 100x plus 500 if x less or equal 100, 12x plus 300 if x greater than 100। बेटा ये हमें फैक्ट्री कॉस्ट फंक्शंस गिवन है। बेटा इस पे हमने इन द कॉस्ट फंक्शन कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 100। तो बेटा इस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। बहुत ये इजी क्वेश्चन है बेटा जी। तो अब हम चलते इसके सोल्यूशन की तरफ। C of x 10x plus 500 if x less or equal 100, 12x plus 300 if x greater than 100। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे देखें कि C of 100 किसके इक्वल है। ये फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, ये बेटा 10x प्लस 500 के इक्वल होगा ना, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 है। तो बेटा C of 100 इज इक्वल टू बेटा ये हो गया 10 इंटू 100 प्लस हो गया 500। तो बेटा जब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 प्लस 500, तो बेटा ये इक्वल आ गया 1500। ओके, आप लोगों को समझ आ गई है ना यहाँ तक। तो बेटा अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट कब हम अप्रोच करते हैं, जब x की वैल्यू लेस हो, ठीक है, उस नंबर से जो हमें कांस्टेंट नंबर दिया गया हो। तो बेटा ये x लेस देन 100, तो ये फंक्शन जो है ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पे अप्रोच होगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू बेटा ये लिमिट x अप्रोचेस टू 100 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 100 10x प्लस 500। तो बेटा यहाँ पे x है, वहाँ पे हमने 100 अप्लाई करना है। तो बेटा जब हम 100 लिखेंगे x की जगह, तो ये 100 इंटू बेटा 10, तो ये हो गया 1000 प्लस 500 इक्वल किसके आ गया 1500। उसके बाद बेटा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट ये देखें, राइट हैंड लिमिट में जब वैल्यू पुट करते हैं जब x ग्रेटर हो उस वैल्यू से, तो बेटा ये है 12x प्लस 300। आप लोगों को समझ आ गई। तो ये हम लेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो बेटा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 100 पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 100 12x प्लस 300। तो बेटा जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 100 पुट करना है। तो 12 इंटू 100 बेटा ये होगा 1200 प्लस हो गया 300, तो इक्वल किसके आ गया 1500। तो क्या बेटा ये तीनों वैल्यूज सेम ना आ गई। C of 100 इज इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1500। तो बेटा ये C of x फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस फंक्शन हुआ एट x इक्वल टू 100 पे। तो बेटा ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन्फ्लेशन इज मॉडल्ड बाय I of t is equal to I naught e की रेज़ पावर 0.03t, where I naught is the initial price index and t is the number of the years। बेटा ये हमें मॉडल फंक्शंस दिया गया है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 1 है फाइंड द इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 years इफ़ I naught is equal to 100। बेटा अगर I naught अगर 100 के इक्वल है तो हमने आफ्टर 5 ईयर जो है इन्फ्लेशन रेट हमने फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है ये, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर्स इफ़ आई नॉट इज़ इक्वल टू 100। तो बेटा आपको ये पता है मॉडल फंक्शन दिया गया है, इस मॉडल फंक्शन के अंदर जो वैल्यू दी गई हम उसको पुट करेंगे। ओके, आई नॉट इज़ इक्वल टू 100, टी इज़ इक्वल टू 5। तो आई ऑफ टी, तो बेटा टी की जगह 5, तो आई ऑफ 5 इज इक्वल टू 100 इंटू ई की रेज़ पावर 0.03 इंटू टी। बेटा जब हम 0.03 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा हम ई की रेज़ पावर लेके उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये 116.18 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमने इन्फ्लेशन रेट फाइंड करना। बेटा उसका ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर हम जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इन्फ्लेशन रेट आई माइनस आई नॉट अपॉन आई नॉट इंटू
100%। आई की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 116.18 माइनस आई नॉट 100 अपॉन 100 इनटू 100%। बेटा 116.18 में जब 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16.18 आ जाएगा अपॉन बेटा 100 इंटू 100%। बेटा ये 100 से भी कट ऑफ हो जाएगा, तो बेटा इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 16.18%। आप लोगों को समझ आ गई है। तो बेटा ये था इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। ये था इसका पार्ट नंबर 1। बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 2 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 ईयर्स। बेटा आफ्टर 10 ईयर्स हमने इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स हमने फाइंड करना है। तो बेटा वही फंक्शन जहाँ पे टी होगा वहाँ पे हमने 10 पुट करेंगे। ठीक है बेटा, आगे समझ। आई ऑफ 10 इज इक्वल टू 100 ई की रेज पर 0.03 इंटू बेटा क्या हो जाएगा 10। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे ई की रेज पावर 0.3। बेटा कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें, उसको जो वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा इसका आंसर जो है कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट दे देगा 134.99। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये एक्सरसाइज 12.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। द कास्ट टू प्रोड्यूस x यूनिट्स इज सी ऑफ x इक्वल टू, बेटा ये हमें फंक्शन दिया गया है 5x + 20 इफ x लेस आर इक्वल 6x + 10 इफ x ग्रेटर इफ द कास्ट फंक्शन एट x इक्वल टू 10। तो बेटा हमने सिंपल हमने ये करना है कि इस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो सबसे पहले बेटा जी c ऑफ 10 पुट कर लेते हैं, क्योंकि x इक्वल टू बेटा किसके इक्वल है 10 के। तो बेटा ये फंक्शन 5x + 20, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 10 पुट करना है। तो बेटा जी c ऑफ 10 इज इक्वल टू 5x + 20, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 10 पुट करना है। तो बेटा 5 इंटू 10 बेटा ये होगा 50 + 20 बेटा ये होगा 70। ओके, अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करेंगे। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन इक्वल किसके है, क्योंकि x लेस देन 10 है ना, तो बेटा ये इक्वल किसके है 5x + 20, ये फंक्शन भी इसके इक्वल आ जाएगा। तो बेटा इस पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 5x + 20। बेटा यहाँ पे x वहाँ पे 10 पुट कर दिया, तो 5 इंटू बेटा 10 ये होगा 50 + 20 बेटा ये भी 70 के इक्वल हो गया। उसके बाद हमने राइट हैंड लिमिट लेंगे। अगर राइट लिमिट का आंसर इन दोनों की अगर इक्वल आ जाए तो बेटा ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 10 पे। बेटा ये फंक्शन किसके इक्वल है कि x ग्रेटर देन 10, तो ये हो गया 6x + 10 के इक्वल। ओके, तो बेटा अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे। नॉट टेकिंग राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 100 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 10 6x + बेटा 10। तो x जगह हमने 10 पुट कर दिया, तो 6 इंटू 10 बेटा 60 + 10, तो बेटा हो गया 70। क्या तीनों के आंसर इक्वल आ गए? अगर बेटा ये तीनों के आंसर इक्वल आ गए हैं तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हुआ। c ऑफ 10 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू बेटा 70। सो c ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 10। तो बेटा इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हुई। हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।